जो लोग मैट्रिक के विद्यार्थी होंगे वो लोग को एनसीईआरटी का मैथ बनाने में बहुत ही दिक्कत आता होगा। तो आज से हम एक वीडियो का सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें कि एनसीईआरटी के प्रत्येक मैथ को एक एक सवालों को अच्छी तरीक़ा से समझा करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का मैट्रिक के एनसीईआरटी के गणित का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। दोस्तों ये वीडियो सब हिंदी में आएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यह कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला होता है जिसे हम a बराबर बी क्यू प्लस आर कहते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों आपने जब बचपन में मैथ बनाया होगा तब सर कहते होंगे क्या कि महत्तम बना करके दिखाओ, जिसको हम लोग मौसा कहते थे। महत्तम इसको कहा जाता था। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 20 और इस तरह से 30 का मौसा निकालना रहता था तो हम बनाते थे। वही मौसा को यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फार्मूला पर सेट कर दिया गया है और इसका नाम ये दिया गया है। आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कह सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 135 और 225। इसमें आपको ये देखना है कि ये दोनों में कौन सबसे बड़ा है। जो बड़ा होगा उसे हम a मान लेंगे, यानी कि 225 आपका बड़ा है और जो छोटा होगा उसको हम लोग b मानेंगे। a और b मानने का ये तरीका आप समझ लीजिए। क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, कभी पहले बड़ा होगा कभी बाद में बड़ा होगा। तो बड़ा वाला a होता है और छोटा वाला b होता है। चलिए आगे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है, और इस पर इसको सेट करेंगे। सबसे पहले a के जगह पर हम लोग a का मान रख देंगे 225 और यहाँ पर है 135 b के जगह पर। अब आप कहिएगा यहाँ पर q और r, इसको आप अपने से निकालिए। कैसे निकलेगा? आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको 135 का पहाड़ा पढ़ना है और 225 को काटना है। अब कैसे होगा? 135 को अगर 2 से गुना किया जाए तो लगभग 270 आएगा, आपका 270 आएगा। लेकिन यहाँ तो 225 है, तो आप क्या कीजिएगा, एक के बार में गुना कीजिए। 135 इकाई 135। अब इसमें से 135 खत्म हो गया तो कितना बचा? जो बचेगा वो आपको आर के जगह पर लिख देना है। आर यानी कि शेषफल। तो 135 है और 135 इकाई 135, 225 में से 135 अगर ख़त्म हो जाता है तो आपका कितना बचेगा? 90 बच रहा है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 135 और 90 है, इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट और लास्ट से मतलब है। जहां बराबर के बाद फर्स्ट और लास्ट से मतलब है। तो फर्स्ट वाला हमेशा बाहर आएगा और लास्ट वाला हमेशा फिर से बराबर के अंदर आएगा। समझ गए? इसका काम खत्म हो गया तो ये बाहर आएगा और ये अंदर आएगा। अब आपको 90 का पहाड़ा पढ़ना है, 135 काटना है। 90 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़िएगा तो 180 आ जाएगा। तो आप एक ही बार पढ़िए, 90 इकाई 90। तो शेष कितना बच रहा है? 135 से 90 आपका ख़त्म हो गया तो यहाँ पर शेष आपका 45 बच गया। फिर वही तरीका अपनाना है। 135 का काम खत्म हो गया, आप क्या कीजिएगा कि 90 को बाहर लिखिएगा और 45 को अंदर लिखिएगा। अब 45 का पहाड़ा पढ़ करके 90, तो 45 दूनी कितना होता है? 90 होता है। शेष कितना आ गया? एक भी नहीं बचा। 45 दूनी 90 से 90 पूरा खत्म हो गया। आपको तब तक बनाते रहना है जब तक आर के जगह यानी प्लस के बाद 0 ना आ जाए। 0 अगर आ गया तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए HCF बराबर कितना हुआ?
जिससे जो कट जाता है वही उसका HCF होता है। 90 को कौन काटा है? 90 को 45 काटा है, यानी बराबर के फर्स्ट वाला जो होगा वही आपका आंसर होगा सभी में। अगर 0 आ गया है तो बराबर के बाद फर्स्ट वाला जो अंक होगा वही आपका HCF आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा में दिया हुआ है 196 और दिया हुआ है 38,220। अब इसमें भी आपको पहले जो तरीका हमने बताया था वो देख लीजिए। ए बराबर जो सबसे बड़ा होगा यानी कि 38,220 और बी बराबर जो छोटा होगा 196। अब इस पर भी वही फार्मूला लगेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका फार्मूला है। आप चाहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए के जगह पर ए का मान लिखिए 38,220 बराबर 196। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा 1 साल या 2 साल बीच करके हर एक बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन और यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इसलिए इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरा भी बहुत सारा टाइम गया है। इसलिए आप इसको डायरेक्ट कितना से गुना कर सकते हैं? 195 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा और दूसरे कोई अंक से ये लगेगा ही नहीं। इसलिए कभी कभी कोई क्वेश्चन को आप याद भी रख सकते हैं, जैसे कि ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है यह 196 है, तो आपको याद रहना चाहिए कि एक कम करके लिखेंगे तो हमारा पूरा कट जाएगा, उससे और कोई भी तरीका से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपका HCF कितना आ गया? आपका HCF आ गया 196। समझ गए? ये दूसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। यहाँ पे आप a बराबर बड़ा वाला लीजिए 867 और b बराबर हो गया 255। यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको क्या करना है कि a के जगह a का मान लिखना है 867 और b के जगह 255। अच्छा देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अंदाज अगर लगा लीजिएगा तो आगे वाला आसानी से कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये इसको मान लीजिए 870 और इसको मान लीजिए 250। मान लीजिए कि हम 250 से 870 में भाग दे रहे हैं, तो 250 तिया कितना होगा? 750 होगा। तो लगभग अगर 3 से लगाएंगे, काहे कि 250 चौका तो 1000 पुर जाएगा, तो लगभग 3 से लगाया जाए तो ये आ सकता है। चलिए पहले 3 से अलग गुना करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। 255 है यहाँ पर, इसमें 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6 1 7, कितना आया? 765 आया। 765 यहाँ पर आ रहा है 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना करेंगे तो 765। अब बच कितना गया? मतलब कि इसमें से 765 खत्म हो गया तो 867 है, तो क्या 100 और 2 गो यानी 102 बच गया आपका। इसको आप अलग कहीं कर सकते हैं, हमने बोर्ड पर ही करके बता दिया था। चलिए आगे, अब ये इसका काम खत्म। अब ये फिर बाहर आएगा 255 और 102। अब 102 का पहाड़ा पढ़ेंगे 255, 102 इकाई 102 होगा। 102 दूना कितना होगा? तो आपका 102 दूना होगा 204। अगर 102 तिया करेंगे तो 306 हो जाएगा। 306 तो लाना नहीं है तो 2 से ही लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना बच रहा है? 102 दूना 204 हो गया, तो 255 में से 204 गया, तो यहाँ पर आपका 51 बच गया। अब उसी तरह जो बराबर के बाद फर्स्ट वाला है वो फिर बाहर आ जाएगा। जब तक बनाते रहेंगे तब तक 0 नहीं आ जाता है उस समय तक। अब 51 है, 51 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ा जाए तो 102 आ जाता है, तो शेष कितना बच गया? 1 भी नहीं बचा। 51 दूना 102 खत्म हो गया। तो आपका HCF कितना हो गया? आपको पहले ही हम बताए थे कि अगर 0 आ जाता है तो उसका जो बराबर के बाद फर्स्ट वाला अंक होगा वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF आपका ये हो गया। दोस्तों ये आपका प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था।
दोस्तों अब प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप अच्छी तरीक़ा से समझिए। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। अब इसको दर्शाना है, यानी कि आपको प्रूव्ड करना है कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि कोई, इसी को देख करके लिखना है, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है जो कितना दिया हुआ है, 6q+1 दिया है, यानी कि 6 से छोटा ही होगा a। काहे कि जब भी हम a बराबर bq+r लिखते हैं तो सबसे बड़ा कौन होता है, a वाला होता है। तो लिख देंगे जो 6 से क्या है, बड़ा है। इसलिए हम क्या मान लेंगे कि b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आपका 6 हो जाएगा। अब जब b बराबर 6 होगा तो कभी भी याद रखिएगा कि b से छोटा ही r होता है, काहे कि शेषफल कम ही आता है। तो b से छोटा होगा तो शुरुआत करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 और 5 तक, 6 से छोटा ही होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर bq+r। अब हमको क्या करना है, b के जगह 6 रखना है और r के जगह पर 0, पहले 0 से बनाएंगे, फिर 1 से बनाएंगे, फिर 2 से बनाएंगे, उसी तरह 5 से बनाएंगे। तो चलिए a बराबर अगर हम निकालें तो 6q और प्लस 0 हो गया। उसी तरह फिर अगर निकालेंगे, अगर 1 से निकालेंगे तो क्या होगा, 6q+1, फिर 6q+2, फिर 6q+3, फिर 6q+4, फिर 6q+5। अगर सभी r से हम निकाल दिए तो इतना आ रहा है। ठीक है, कॉपी में इसके आगे जो हम बताएंगे आप इसके नीचे लिखिएगा, यहाँ पर जगह का कमी है इसलिए हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक आपको सिद्ध करना है। तो आप देखिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक 0 होगा जी, नहीं होगा, 2 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, नहीं होगा। तो आप क्या लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि का चिन्ह इस तरह से देते हैं, चूंकि a बराबर 6q+0 और आपका हो गया और 6q+2 और 6q+4 सम संख्या है, सम पूर्णांक हैं। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन अब जो विषम है उसको लिख के प्रूव्ड कर देंगे। लेकिन 6q+1, 6q+3 और 6q+5 क्या होगा, विषम होगा। आपका क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए अब इसलिए के बाद क्या लिखना है, क्वेश्चन को ही लिख लेना है। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। आपका जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है उतना लिख लेना है और उसके बाद क्या करना है, PROVED प्रूव्ड हो गया। आपका ये क्वेश्चन बन गया।
जो आप लोग पढ़ाई करते हैं वह एक प्रकार का गेम है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं और लेवल पार करके एक मंजिल तक पहुंचते हैं, उसी तरह एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास 10th के एनसीईआरटी का जो पहला अध्याय है 1.1 प्रश्नावली का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। यहीं से आपका क्वेश्चन समझने का प्रक्रिया देखिए क्या है कि एक बड़ी सदस्यों की टोली है, 616 जो सदस्य हैं वह बड़ी टोली है, और छोटी टुकड़ी जो है वह 32 सदस्यों की है। और क्या करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि बड़ी टोली को भी और छोटी टोली को भी एक ही स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या, अधिकतम यानी कि महत्तम संख्या। कौन सा चैप्टर बना रहे हैं? महत्तम वाला चैप्टर बना रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अधिकतम संख्या यानी महत्तम संख्या। तो इस क्वेश्चन को क्या निकालना होगा? महत्तम। इंग्लिश में बोले तो HCF निकालना होगा। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो बड़ा सदस्यों वाली संख्या है, बड़ी संख्या को हम लोग A मानते हैं, 616, और B जो छोटी है, छोटी सदस्यों की संख्या B हो गया आपका 32। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन सूत्र क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट जैसे बचपन में महत्तम सीखे हुए थे उस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं। दोनों तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है कि किस तरीका से आपको बनाना है। चाहें तो आप इस तरह से जैसे बचपन में आप बनाते थे उस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर हम आपको बता देते हैं। 616 यहाँ पर लिख देंगे और 32। अब 32 का पहाड़ा पढ़ना है 616। अब आप कहिएगा कि 32 का पहाड़ा तो हमको आता नहीं है। अगर 32 में 10 से गुना कर दिया जाए तो 320 आएगा। अगर 32 में 20 से गुना कर दिया जाए तो कितना आएगा? 640 आएगा। तो 616 है और हमको कितना लाना है? 640 लाना, 616 ही लाना है, 640 आ रहा है। तो क्या करते हैं हम कि 19 से गुना कर देते हैं। 19 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? ऐसे 20 से गुना कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 640। तो 19 से किया तो 32 कम हो गया, तो 32 कम हो गया, यानी कि 32 में 19 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 608 आएगा। आप चाहें तो गुना करके भी देख सकते हैं। तो 608 इसमें से खत्म हो गया। तो 616 है, 608 खत्म हो गया तो कितना बचा? 8 बचा। अब पहले भी हम आपको बता दिए हैं, जब इस तरह का बनाते हैं तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब गुना से हमको कोई मतलब होता नहीं है, जो आपका फर्स्ट और लास्ट है उसी से हमको काम करना है। तो फर्स्ट में कितना है? 32 और लास्ट में कितना है? 8। 8 की पहाड़ा हम जानते हैं कि 4 बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो 8 चौक 32 और एक भी शेषफल नहीं बचा। जब तक शेषफल ना बचे तब तक हम HCF को बनाते रहते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि जब 0 लास्ट में आ जाता है तो बराबर के बाद फर्स्ट वाला अंक को हम लोग क्या बोलते हैं? HCF कहते हैं। तो इसका मान कितना है? 8 है, यानी कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। बन गया क्वेश्चन। दोस्तों, अब आइए क्लास 10th के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन बना करके देखते हैं और अच्छी तरीका से समझते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करके बताना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए, माना कि क्या है? माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। मान लेते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्योंकि हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस R के फॉर्मूला पर इसको बैठाना है, इसलिए a मान लिए। धनात्मक पूर्णांक a है जो अब क्वेश्चन में आपका दे रहा है क्या? 3m या 3m+1।
हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू और प्लस आर, ये होता है। यानी कि b के जगह 3 है, जो क्या है 3 है, तो 3 से बड़ा है, क्योंकि कभी भी जो a रहता है वह तो बड़ा ही रहता है, b छोटा रहता है, तभी तो भाग लगाते हैं। तो ये मान लिए जब तो b से बड़ा है, यानी कि b छोटा है, b छोटा होता है, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर 3 हो गया। कभी भी a बराबर बी क्यू प्लस आर जब हम बनाते हैं इस पर फॉर्मूला पर, तो r जो होता है वह b से हमेशा छोटा ही रहेगा, इसलिए r को भी मानना होगा। r बराबर 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और 2 मान लेते हैं। क्यों 3 तो मानेंगे नहीं, क्या है कि 3 b बराबर 3 है इसलिए। अब क्या करना है हमको कि फॉर्मूला पर बैठाना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप क्या कीजिएगा कि a बराबर b के जगह कितना लिखना है 3, और q के जगह क्या लिखना है, तो q के जगह आप q भी लिख सकते हैं। और पहला r बराबर क्या है, पहला है 0। चलिए अब आप क्या कीजिए कि पहला तो 0 लेके बना दिए, फिर अब दूसरा भी अगर बनाइएगा तो a बराबर कितना बनाइएगा, a बराबर 3q और 1 से बनाइएगा, ठीक है। या अगर इसके आगे भी बनाइएगा तो a बराबर 3q और प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, यानी कि इस सब का वर्ग करना होगा आपको। तो लिखिए, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिए, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, वर्ग कीजिए। पहला का अगर वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, और बराबर 3q और प्लस 0 का हम अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पर ही बना देते हैं। क्या आएगा, a स्क्वायर का तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 3q को अगर बनाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। या हम 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर, यह भी तो लिख सकते हैं। 9q को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए। अगर हम क्या करते हैं कि 3q को, हाँ 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, 3q स्क्वायर बराबर m माना। ये एक जगह हम मान लिए तो हर जगह हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा कि नहीं। अगर m मान लेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 3m, यानी 3 का 3 और q स्क्वायर को तो हम लोग m मान लिए हैं, 3m आ गया। उसी तरह अगर 3q प्लस 1 को अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे जगह का कमी है इसलिए हम एक चिन्ह खींच दे रहे हैं, आपको चिन्ह खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप नीचे बना सकते हैं। अब देखिए, अब 3q प्लस 1 तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर को तो a स्क्वायर रहने देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 3q प्लस 1 का स्क्वायर पहले बना देते हैं, यानी कि फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। पहले होता है a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर इसको हम बनाएंगे तो a स्क्वायर का a स्क्वायर रहने दीजिए, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1 का 1 ही होगा। अब देखिए ये दोनों में से तो हम 3 कॉमन आराम से ले सकते हैं, तो a स्क्वायर बराबर ये दोनों में से हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 अगर कॉमन आ जाएगा तो 3 से अगर भाग लगेगा तो 3 तिया 9q स्क्वायर अब प्लस 3 दूना 6 और यहाँ पर 2q हो गया, समझ गए। तो अब आपको क्या करना है कि इसको भी m मान लेंगे जो बीच वाला है, तो लिखेंगे इतना को हम लोग क्या कर दिए m मान लिए, m मान लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं फिर से। तो यहाँ पर क्या आ गया
ए स्क्वायर बराबर 3 और m और प्लस 1, तो 3m और प्लस 1, यही ना आपको सिद्ध करना था कि 3m आता है या 3m प्लस 1 आता है। तो पहले ही हमारा 3m आ गया था यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे आ गया था, और इसको जब हमने हल किया तो ये भी आ गया, तो आपका यही प्रूव्ड हो गया। अब हम इसके आगे अपने भाषा में जैसे बनाए हैं आपको इसको डिटेल्स में थोड़ा सा लिख देना है और प्रूव कर देना है। क्या लिखेंगे, बस जो क्वेश्चन है उसी को लिख दीजिए। क्या लिखना है, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और इतने का रूप का होगा। जो आपका क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को यहाँ पर अतः किसी लिख करके और पूरा इतना लिख दीजिएगा, और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रूव। तो कितना आसानी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं उसका रिवीजन जरूर एक से लेकर 4 बार कीजिएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कीजिएगा, तब आपको अच्छी तरीक़ा से उसको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है आपका लास्ट नंबर प्रश्नावली 1 का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। दोस्तों देखने में थोड़ा सा यह भास्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कोई खास भास्ट नहीं है, सिर्फ आपको समझने की देरी है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को देखकर ही बनाएंगे। लिखेंगे माना कि क्या दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। इसी पर यह क्वेश्चन सेट हुआ है और फर्स्ट चैप्टर आपका इसी फॉर्मूला पर है, तो a मान लिए। तो जब a हम पूर्णांक माने हैं तो b कितना होना चाहिए, b के जगह तो 9 दिया है। अगर 9 से बनाइएगा और उसका घन करने के लिए आपको बोला जाएगा तो बहुत ज़्यादा गुना करना होगा। तो हम जानते हैं कि 9 कितना से कट जाता है, 3 से कट जाता है, तो b बराबर हम 9 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, आपको जो सुटेबल बुझाए वो, हम यहाँ पर 3 से बता रहे हैं। और जो 3 से बड़ा है, काहे कि 3 से बड़ा होगा, 3 का घन करेंगे 9, क्योंकि b बड़ा होगा, a बड़ा होगा, b छोटा होगा, इसलिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे b बराबर 3। और जब b बराबर 3 तो पहले भी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि r बराबर क्या होगा, आपको 3 से छोटा लेना होगा। तो 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए और 2 ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर 9 मानते हैं उससे भी बनेगा, तो b बराबर 9 लिखेंगे और r बराबर 0 से लेकर के 8 तक लिख करके बनाएंगे, तो वो थोड़ा लंबा बनेगा, ये थोड़ा छोटा बनेगा, और प्रूव हो जाएगा इससे भी, उससे भी प्रूव हो सकता है। तो चलिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, शॉर्ट में लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं a बराबर b के जगह पर 3 लेना है, ठीक है, q के जगह पर q लिखिए और r के जगह पर 0 लिख दीजिए। तो 0 लिए हैं तो 0 होगा। अगर हमको 1 लेना हो, यानी कि a बराबर 3q प्लस 1, ये भी ले सकते हैं, या हम a बराबर 3q प्लस 2 भी ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सीधे नहीं लिखना है, इसका घन बताना है, घन इतना का आना चाहिए। घनमूल पढ़े होंगे, उसी तरह घन भी होता है। तो घन कैसे बनेगा, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। चलिए अब दोनों तरफ क्या कीजिए, घन कर दीजिए। तो a का घन करेंगे तो AQ बराबर 3q प्लस 0, इसका घन। अगर इसको घन निकालिएगा तो
3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 बार लिखिएगा तो कितना आएगा 27 क्यू पर पावर क्यू। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 27 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 9 को अगर हम अलग छांट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 तिया 27 होता है, 3 क्यू पर पावर क्यू लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट में एक मान लीजिए, माना 3 क्यू पर पावर क्यू बराबर m। m इसलिए माने हैं कि हमको m में सिद्ध करना है, तो m अगर मान लिए तो यहाँ पर क्या होगा 9 का 9 और m बराबर m, इस समीकरण 1 मान लीजिए, हो गया। उसी तरह 0 से निकाले तो आपका आंसर आ गया 9m। अब 1 से निकाल के देखते हैं, फिर 2 से निकाल के देखेंगे, आराम से आ जाएगा। तो चलिए अब 1 से निकालते हैं, आपको दिक्कत ना हो इसके लिए एक चिन्ह दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा तो चिन्ह नहीं दीजिएगा, साफ साफ बनाइएगा। चलिए ए क्यू बराबर, यहाँ पर 3q + 1 है तो लिखेंगे 3q + 1 का क्यू। अब जानते हैं कि a + b का होल क्यू बराबर क्या होता है, aq + 3a² b + 3ab² + bq, ये आता है। इस पर बैठाते हैं इसको। चलिए 9th में ही ये फार्मूला आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो पहले लिखना है aq यानी कि 3aq। अगर फार्मूला आपको नहीं आता है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं aq + 3a² b + 3ab² + bq। ये फार्मूला होता है किसका, a + b का होल क्यू का, ये फार्मूला होता है। समझ में आ गया, उसी पर ये बैठा रहे हैं। aq + 3a², 3 × a² यहीं पर कर देते हैं क्या, तो 3q का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 × 9 q² और 3a² और इंटू b के जगह 1 प्लस, अब फिर देखिए 3ab² करना है तो 3 का 3, a के जगह पर 3q और 1 का अगर स्क्वायर भी कीजिएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 लिख लीजिए। और यहाँ पर फिर प्लस लास्ट में क्या है bq, तो 1 का q करेंगे तो कितना आएगा, चाहे 1 को कितना हो बार लिख के गुना कीजिए 1 ही आएगा, 1 का q 1 ही होता है। अब चलिए इसको गुना कीजिए तो 3 तिया 9, 9 तिया 27q आ गया, पावर में 3, पावर में यहाँ पर 3 हो गया। अब इसको करेंगे 3 9 तिया 27q², फिर यहाँ पर 3 तिहाई 9q + 1। अब देखिए सब 9 से भाग लग जाएगा, देख रहे हैं कि नहीं, खाली प्लस 1 अलग छांट देंगे, ये तीनों तो 9 से लग जाएगा। तो चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 इंटू, अब यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 3q पर पावर q, 9 3q², फिर 1 नहीं आएगा, 9 बाहर निकल गया तो q आएगा। क्या किए हैं 9 से भाग, अगर 9 कॉमन ले लिया यानी कि 9 सब में है, सब 9 से कट सकता है, तो 9 से कई बार में कटेगा 3 बार में, 9 से कई बार में कटेगा 3 बार में, जो बगल में q है q² है q है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर 9 इसमें से निकल गया तो सिर्फ q बच गया और लास्ट में क्या है 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इतना पूरा जो है इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या माना, m मान लिया, तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, सो देखिए 9m + 1, 9m + 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आप यहाँ पर जरा सा देखिए कि हम 0 से अगर बनाए थे तो भी हमारा आंसर आ गया था, 1 से बनाए थे तो भी हमारा आंसर इतना ही आ रहा है। उसी तरह हम फिर से एक बार बनाएंगे aq बराबर 3q + 2 और सेम इसी तरह बना देंगे और लास्ट में कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 9m + 8, इतना निश्चित ही आएगा। अब बना करके ट्राई कर लीजिएगा। अब इसके आगे क्या होगा सो हम बताते हैं दोस्तों। अब हम लिखेंगे, इसके बाद जब हम तीसरा भी निकाल लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3, तीनों का बनाइएगा समीकरण 1 2 और 3 से। तो समीकरण 1 2 और 3 को अगर लिखिएगा तो आपका आएगा 9m + 1 और 9m + 8,
ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो तीनों लिख दिए। अब इसके नीचे क्या लिखना है, इसलिए जो आपका क्वेश्चन है वही लिख देंगे। इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना के रूप का होगा, लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होगा, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। बन गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी नहीं था। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में।